नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती ग्रुप बी का जीके का पेपर कंडक्ट हो चुका है। आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों। ग्रुप बी के जीके के पेपर की आंसर की को लेकर बात करेंगे। सभी क्वेश्चन सटीक आपको कम से कम समय में, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपका समय कीमती है। तो यहाँ पर ज़्यादा समय ना दो, डायरेक्ट यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो, ताकि आगे भी आपको अपडेट मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मैं आंसर दूंगा दोस्तों, ज़्यादा यहाँ पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, क्योंकि समय लगेगा। कम से कम समय में कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर दोस्तों ये दे सकते हैं। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान करनी है। यह बिच्छा मेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती व सारनी इसकी सहायक नदी है। यह बेड़ूसर व संगम बनाती है। तो राइट आंसर सोम नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महान महान विशाल सीमा वंश राजस्थान के किस जिले में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है? तो वो चूरू में दिखाई नहीं देता है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका दोस्तों योजना 5 मार्च 2022 को लागू की गई थी, बिल्कुल सही है। 35 लाख तक का ऋण 7% की ब्याज पर दिया जाता है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम 1 करोड़ निवेश करने वाली इकाइयों को 10 वर्ष तक एसजीटी का 100% पुनर्भरण, तो ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल गौवंश वाला जिला कौन सा है? तो बीकानेर है इसका राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन पांचवा है, माही कंचन व माही धवल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मक्का की ये इसकी जो किस्में हैं, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम हनुमानगढ़, उससे ज़्यादा जयपुर, फिर बारह, फिर झालावाड़। ये वर्षा कहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा? झालावाड़ में होती है। उससे कम बारह, जयपुर, ये अवरोही क्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। तो इसमें आपको मिलान वाले बताने हैं कि कौन कौन से इसमें मिले हुए हैं। तो इसमें आपका दोस्तों जो सातवां क्वेश्चन है, सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन माउंट आबू के आसपास, शुष्क सागवान वन डूंगरपुर, उदयपुर। तो कितने युग्म सही हैं ये इसमें बताना है। तो इसमें दोस्तों आपके ए सही है, इसमें बी वाला भी सही है, शुष्क सागवान वन डूंगरपुर उदयपुर में है, और डी वाला भी सही है। सालार वाला वन गलत है। तो यानी केवल 3 इसमें सही मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलों के किस युग में पर्यावरण संरक्षण और कचरे के संसाधन पुनः प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत संसाधन पुनर्प्राप्ति पार्क विकसित किया गया है? तो ये जयपुर और कोटा में किया गया है, बिल्कुल। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए, पेपर मॉडरेट टू इजी बनाया जा रहा है, कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में नामित है? तो शहरिया है इसका राइट आंसर, शहरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। तो इसमें शहरी केवल शहरिया सी, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, केवल सी, इसमें शहरिया को ही चिन्हित किया गया है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों पर विचार करना है। अजमेर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, निम्न में से कौन सा उनके जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सही अवरोही क्रम में है? तो सही अवरोही क्रम मतलब कि अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम बताना है। तो इसमें तो इसका आंसर हो जाएगा ए डी बी सी, यानी कि तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आएगा अजमेर, फिर उसके बाद आएगा भीलवाड़ा, फिर उसके बाद आएगा टोंक, फिर लास्ट में बूंदी। तो ये अवरोही क्रम में करना है जनसंख्या के अनुसार। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है ए डी बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। फैजल अली खान पठान ने 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह के पुत्र को सैनिक सहायता दी थी। फैजल अली खान पठान ढूंढने और ठिकाने के कामगार थे। तो 11वें क्वेश्चन में केवल बी सही है, फैजल अली खान ढूंढने ठिकाने के कामगार थे। तो केवल इसमें बी सही है दोस्तों, और पहला वाला गलत है इसमें। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, डटकी एवं थाली निम्न में से किस बोली की उपबोली हैं? डटकी एवं थाली, ये आपको पता है बीकानेर की तरफ थाली बोली या थली बोली जाती है, इसे थली भी बोलता है, थाली बोलते थे। तो ये मारवाड़ी की हैं, मेवाती की तो बिल्कुल नहीं होगी, ये गलत किया इसने। तो ये मारवाड़ी की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ी। बेरठ में प्राप्त सर्वाधिक रजत मुद्राएं किस निम्न में से किस शासकों की हैं? तो भारतीय यूनानियों की हैं। मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग में भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग आत्मनिर्भरता के लिए किस प्रकार किया था? तो इसमें दोस्तों आपका उन्होंने भूमि के असमान चरित्र का उपयोग जलाशयों के निर्माण में वर्षा जल संचयन के लिए किया था। तो ये बिल्कुल सही है, वर्षा जल संरक्षण के लिए ये जाना जाता है।
मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राइट आंसर आपको बता रहा हूँ, बाद में आप मिलान कर लिए, बिल्कुल सभी राइट का आंसर है। प्रसिद्ध साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर खादी विचारों और दलित उद्धार का उपयोग किया था। बिल्कुल गलत है ये। देश प्रेम और राष्ट्रीयता ओतप्रोत काव्य संग्रह ब्रजबीड़ा का कारण इन्हें 1942 में राजद्रोह का आरोप लगा था। बिल्कुल सही है। 2004 में पद्मश्री सम्मान मिला है। तो बी और सी सही है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका बिल्कुल बी और सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने मुगलों के विरुद्ध कंसार की पोल की लड़ाई लड़ी थी? रावचंद्र सेन थे। बूंदी के शासक विनय सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि उन्होंने गुलदस्तों का सुलेखन एवं चित्रांकन कराया था। बिल्कुल सही है। गुलदस्तों के चित्र बलदेव और गुलाम अली जी ने बनाए थे। बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हैं। राजस्थान के एकीकरण में मत संघ से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है, इसमें से कौन सा सत्य है। तो इसमें पूछा गया मत संघ के राज प्रमुख अलवर के शासक तेज बहादुर बनाए गए थे। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो धौलपुर के थे। धौलपुर के थे उदयवान सिंह। तो यही गलत है दोस्तों, बाकी के आपके सही होंगे, क्योंकि एक ही छांटना है, इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा स्थान लोक देवता मल्लीनाथ जी से संबंधित है? तो मल्लीनाथ जी से तिलवाड़ा में, बाड़मेर बाड़मेर में इनका, बालोतरा में इनका मेला भी लगता है दोस्तों, लूड़ी नदी के किनारे। माणिक्य लाल वर्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो माणिक्य लाल ने, इन्होंने काव्य संग्रह गरीबों की आवाज़ संकलित की थी। बिल्कुल यही सही है इसका। तो इसमें सही बताना था दोस्तों आपको। ऑप्शन नंबर इसमें चौथा हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 की बात करूँ तो 21वां है, अर्जुन लाल सेठी के विषय में सही कथन बताना है। तो अर्जुन लाल सेठी ने 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी और आरोप लगा था। बिल्कुल सही है ये। 21वें में पहला सही है। इसके बाद बी है, जयपुर के महाराजा के आदेश पर उन्होंने 5 वर्ष की कारावास भी हुई थी। बिल्कुल ये भी सही है। 1914 से 1920 के मध्य में अजमेर जेल में रखे गए थे। ये गलत है। जेल में रिहा होने के पश्चात उन्होंने अजमेर को अपना राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाया था। ये सही है। तो ए बी डी सही हो जाएंगे इसमें, ए बी और डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालक्रमानुसार सेट करना है। तो इसमें हो जाएगा, देखिए इसकी ट्रिक भी है, JMBD। ये ठीक है, यानी कि पहले गए थे आपके इसमें जलाल खान। तो डी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? तो यही होगा, DVAC। फिर उसके बाद गए थे आपके मान सिंह, और फिर उसके बाद गए थे भगवंत दास, और लास्ट में गए थे टोडरमल। तो यही सही है आपका, JMBD के आप मिलान कर सकते हो। तो ये आपका चौथा सही है। निम्न से कौन सा निम्न भील सम्मेलन से संबंधित है? तो निम्न जो भील सम्मेलन हुआ था मोतीलाल तेजावती से संबंधित है। काफी इजी क्वेश्चन है ये। निम्न से कौन सा एक लोक वाद्य यंत्र समूह सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, रावण हत्या, जंतर और निशान, संतारा, ये नहीं है, क्योंकि संतारा इसमें अलग हो जाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यंत्र समूह सम्मिलित नहीं बताना है। देखिए, पुंगी मुंह से बजाया जाता है, अलगोजा भी है, नड़ भी है, और मोरचंग, ये चारों चीज़ें मुंह से बजाई जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये आपके खड़ताल, ये अलग हैं, ये भी सही है, लेकिन इसमें आपकी यहाँ पर संतारा अलग हो जाएगा। निम्न से कौन से नेता सिरोही राज्य के प्रजामंडल से संबंधित हैं? तो सिरोही प्रजामंडल के कौन हैं? गोकुल भाई भट्ट हैं। तो केवल एक होगा इसमें। तो 25वां क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेवाड़ के गोयल वंश में निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार सेट करना है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कौन से आ जाएंगे इसमें? शिलादित्य। तो इसमें पहले आ जाएंगे शिलादित्य, यानी कि बी। इसके बाद आ जाएंगे अपरजात, यानी कि ए। और इसके बाद आ जाएंगे दोस्तों आपके अल्लट, यानी कि सी। और इसके बाद नरवाहन, यानी कि डी। BACD। तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा राइट आंसर। 27वां क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के राजनीतिक और सामरिक इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। तो जयत्र सिंह ने तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो 27वें में, ठीक है, पहला सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद उसका प्रशासन लाखा को सौंप दिया था। देखिए, लाखा तो पहले ही यहाँ पर स्वर्ग से उतार गए थे, तो ये तो होगा ही नहीं। तो भी 1 और 2 ये सही है। 1 और 3 माफ कीजिएगा। हम्मीर व वंशवादी क्रांति का लाभ उठाकर चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था और सिसोदिया राजवंश की नींव हम्मीर ने रखी थी, हम्मीर सिसोदिया।
तो 1 और 3 इसके सही हैं। 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में आयोजन होता है? तो 28वां क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो इसमें आपका दोस्तों देखिए, भाद्रपद माह में रक्षाबंधन, ठीक है। तो आपका भाद्रपद मास की रक्षाबंधन नहीं होता है। दूसरा, एक तो बड़ी तीज होती है और एक आपका गणेश चतुर्थी, यही है। पहला, दूसरा और तीसरा, इसका 28वें का हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, करचोप कढ़ाई किसे कहते हैं? करचोप कढ़ाई कहते हैं जैसलमेर में मनसबदारों या छतरियों पर की जाने वाली कढ़ाई को करचोप कढ़ाई कहा जाता है। संत पेहारी स्वामी जी, संत किलदास जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो रामानंदी संप्रदाय से संबंधित थे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि तीसरा हो जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2026 के द्वारा निम्न से कौन सा परिवर्तन किया गया है? तो इसमें किया गया है कि किसी व्यक्ति जिसकी 2 से अधिक संतानें हैं, वो किसी नगरपालिका वो है किसी नगरपालिका का सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 33वां है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त पद की पुनः स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34वां। राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 2/4/2024 तथा संशोधित के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 34 में सही कथन बताना है। तो इस सेवा में सिविल न्यायाधीश के कैडर के पदों पर भर्ती केवल सीधी भर्ती के माध्यम से की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी का सदस्य किसको संबद्ध करते हुए अपना हस्ताक्षर में लिखित में त्यागपत्र देता है? तो राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है इसका तो गवर्नर को देता है। आरपीएससी का अध्यक्ष तो राज्यपाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद सदस्य करना उस उत्साहित की जा सकती है? तो 169 हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करते हैं। इसमें 37वां क्वेश्चन है, तो यदि उच्चतम न्यायालय में राजस्थान के राज्यपाल के विरुद्ध कदाचार का आरोप सिद्ध होता है तो भारत की संसद उसमें पद से हटा सकती है। बिल्कुल गलत है ये। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राजस्थान का राज्यपाल करता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये दोनों ही गलत हैं। 37वें में कौन सा हो जाएगा कथन? फर्स्ट व सेकंड दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 38, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 38वां क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2005 में 1/1/2025 से 31/12/2025 तक दौरान राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों में सर्वाधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका हिंसा। हिंसा में सबसे ज़्यादा प्रकरण दर्ज किए गए हैं। तो 58 में, माफ़ कीजिएगा, 38वें में हिंसा हो जाएगा। 39 में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? 164 में है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान के आरक्षण की बात भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो वो की गई है आपका दोस्तों अनुच्छेद 243 ख। तो 243 ख चौथा हो जाएगा इसका। 41वां क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2026 में काहिरा इजिप्ट में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड में राजस्थान के किस निशानेबाजी खिलाड़ी ने भाग लिया था? तो ख्वाहिश शर्मा इसका पहला हो जाएगा, ख्वाहिश शर्मा ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 में राजस्थान अधिस्वीकृति पत्रकार सम्मान योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को सम्मान राशि प्रतिमाह एवं दिव्यगत अधिस्वीकृत पत्रकार को उनकी पत्नी को देय राशि प्रतिमाह क्रम से कितनी देने का प्रावधान है? तो 22,000 और 11,000 पत्नी को। तो पहला ही इसका राइट आंसर रहेगा। अप्रैल 2026 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये है आपका 43वां क्वेश्चन। तो प्रतियोगिता के फाइनल में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर को 18-12 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब जीता। बिल्कुल सही है ये। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के हरदयाल को प्लेयर और द टूर्नामेंट चुना गया। तो दोनों कथन सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, मई 2026 में BSK फाउंडेशन जयपुर द्वारा आयोजित देवश्री नारद जयंती एवं पत्रकार सम्मान समारोह में सम्मानित पत्रकार कॉलम फर्स्ट एवं उनकी
संबंध मीडिया श्रेणी को मिलान करना है, यानी कि पत्रकार है एक तरफ, तो पत्रकार है एक तरफ, उसका कौन सी श्रेणी से है, यानी कि उसका मीडिया हाउस क्या है, तो इसको मिलान करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है लखवीर सिंह, तो लखवीर सिंह हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित हैं। इसके बाद बी है दोस्तों आपका मदन कलाल, प्रिंट मीडिया से संबंधित हैं। राम गोपाल जाट हैं, डिजिटल मीडिया से संबंधित हैं, यानी कि तीसरा, पहले में तीसरा आएगा। इसके बाद आपका दोस्तों और बी में आपका दोस्तों यहाँ पर बी में आपका दोस्तों पहला आ जाएगा, यानी कि तीसरा पहला, और इसके बाद लास्ट में आ जाएगा दूसरा, यानी कि तीसरा पहला और दूसरा, यानी कि पहला ही सही है। ए में तीसरा है, बी में आपका फर्स्ट है। तो इस प्रकार से ये आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 2024 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 45वां है। विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए 225 मिलियन डॉलर का ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 1200 किलोमीटर राजमार्ग का उन्नयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। 13 मई 2024 को राजस्थान राज्य ब्रॉडबैंड समिति की 17वीं बैठक आयोजित, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 46वां क्वेश्चन है, इसकी की थी आपके राजस्थान के मुख्य सचिव ने की थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान के मुख्य सचिव। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मई 2024 को राजस्थान की कमेटी ऑफ सेक्रेटरी COS की बैठक में प्रस्तुत इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डीरेगुलेशन फेज फर्स्ट में रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का उत्तर छांटना है आपको। तो रिपोर्ट के अनुसार उद्योगों के लिए वाइट कैटेगरी की सूची में 104 में से बढ़ाकर 167 कर दिया गया, बिल्कुल सही है 47वां। और MSME के लिए CTE और CTO की समय सीमा को 120 दिन से घटाकर मात्र 51 दिन कर दिया है। तो ये दोनों सही हैं, तो कथन ए और कथन बी दोनों सत्य हैं, और ये है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अप्रैल 2024 में दुर्लभ लाफिंग एफिलेंसी के लिए उन्नत सर्जरी करने वाला राजस्थान का पहला अस्पताल कौन सा है? एसएमएस अस्पताल जयपुर है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जयपुर शाखा कार्यालय द्वारा भारतीय मानक IS 6465 के 2025 के अंतर्गत सिग्नल रो डीपी ग्रुप बॉल बेयरिंग के लिए अखिल भारतीय स्तर का प्रथम लाइसेंस प्रदान करने वाले ये लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। तो 49वें में हो जाएगा आपका नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर के द्वारा लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। 50वें क्वेश्चन है, आधे क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो। मई 2024 में नीति आयोग द्वारा प्रसारित स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर द क्वालिटी एनहांसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12वीं तक की एकीकृत शिक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराने में संपूर्ण देश की लगभग कितनी हिस्सेदारी राजस्थान की है? तो इसमें आपका जो 50वां क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका 35%। विभिन्न देशों के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, फ्लोरिडा, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, मध्य चिली उपद्वीप के किस क्षेत्रों में केवल सर्दियों में ही पछुआ पवनें चलती हैं? तो इसमें हो जाएगा बी और सी। और इसमें माफ कीजिएगा, ये जो नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है इसमें 30% होगा, ना कि 35%। इसमें 30% है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 50वां है। 51 में बी और सी हो जाएंगे, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और मध्य चिली। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 52वां, निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है आपको। कौन सी रोपड़ फसलें हैं? रोपड़ फसलों के बारे में पूछा गया है। तो रोपड़ फसलें कौन कौन सी हैं? कॉफ़ी, रबड़, कोको और गन्ना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए कॉफ़ी, रबड़, कोको। गन्ना है माफ कीजिएगा इसमें, यानी कि ABCD चारों ही दोस्तों आपके रोपड़ फसलें हैं। भारत में सितंबर के महीने में पूर्वी जेट की सामान्य स्थिति होती है। तो 53वां क्वेश्चन काफ़ी है, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। 53वां क्वेश्चन। 54 है, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 10 देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो इसमें बांग्लादेश और भारत ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक आकृति अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो भौतिक आकृति अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है। तो 55वां क्वेश्चन में हो जाएगा कास्केड रेंज।
पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। कृष्णा नदी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो यह सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली ही प्रायद्वीपीय नदी है, गलत है ये। इसका उद्गम सरदी में महाबलेश्वर के निकट होता है, बिल्कुल सही है बी। कोयना, तुर्बंदा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां, सही है। इसके कुल जलग्रहण क्षेत्र का सर्वाधिक भाग कर्नाटक में स्थित है, तो बी, सी और डी पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। 57वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 707 के अनुसार विश्व की कुल अनुमानित 8 मिलियन में कितनी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है? तो 1 मिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिलियन। 58वां कौन सा है? खारदुंगा दर्रा अवस्थित है लद्दाख श्रेणी में, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जैव विविधता सम्मेलन सीबीडी के 3 प्राथमिक उद्देश्यों को शामिल नहीं है? नहीं पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो मैं डायरेक्ट ही आंसर देता हूँ आपका, तो स्थानीय जनजाति द्वारा वन संसाधन के उपयोग की अनुमति। इनमें दोस्तों कौन सी एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख प्रजाति है? तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका देखिए मुझे राइट आंसर नहीं पता है कि कौन सी है इसकी प्रजाति, लेकिन फिर भी यहाँ पर सागवान मुझे लग रहा है, बाकी आप मुझे कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीएम ई ड्राइव योजना के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, माफ कीजिएगा। तो ये ई ट्रक और ई एम्बुलेंस को कवर नहीं करती है। तो ये आपका क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 61 है इसमें दोस्तों आपका इनकरेक्ट तीसरा ही है, गलत पूछा गया है ना। वाणिज्य विभाग भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए भारत शीर्षतम 2 निर्यात वस्तुएं थी। तो निर्यात वस्तुएं कौन सी हैं इसमें 62 में? एक तो पेट्रोलियम उत्पाद है, मोती एवं कीमती पत्थर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2023 के प्रतिस्पर्धी औद्योगिक प्रदर्शन के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 34वां स्थान है। तो 63 में 34वां स्थान हो जाएगा। भारत सरकार के निम्न से किस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को उत्पादन की लागत के 1.5 गुना पर निर्धारित करने के सिद्धांत की घोषणा की गई है? तो ये है आपका 2018-19 संघीय बजट में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, एक तो भारत का सेवा क्षेत्र सकल जोड़े गए मूल्य में आधे से अधिक का योगदान देता है, बिल्कुल सही है, सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है। और एक इसका दोस्तों भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा सेवाओं का निर्यातक है, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा। वर्ष 2024 में विश्व सेवा व्यापार में भारत का हिस्सा करीब 7.5% है, तो इसमें दूसरा गलत है, 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 66 में आ गया है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 66वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति अपने कार्यों के निष्पादन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद में उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। तो दोनों सही है, मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह को न्यायिक जांच की जा सकती है, ये गलत है। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्न घटनाओं का वर्ष युगों पर विचार करना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र भारत पाकिस्तान पर्यवेक्षण मिशन 1965, बिल्कुल सही है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के परमाणु प्रशिक्षण और सुविधाओं पर हमला न करने का समझौता किया था 1988 में, ये भी आपका दोस्तों सही है। भारत में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए तख्तापलट के प्रयासों का विफल करने के लिए मालदीव में सैनिक भेजे गए, ये गलत है। भारत और श्रीलंका में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए का हस्ताक्षर 1997 में, ये भी गलत है दोस्तों। 1 और 2 सही है इसमें, 1 और 2 केवल तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1935 में भारत शासन अधिनियम की धारा 15 के अनुसार वित्त से जुड़े किसी भी मामले पर संघीय सरकार फेडरल गवर्नमेंट की सलाह किसके द्वारा दी जाती है? तो ये है आपका वित्तीय सलाहकार के द्वारा। तो इसमें वित्तीय सलाहकार राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। 69 में 26 नवंबर 1949 को संविधान को एकीकृत करने के पश्चात भारत की संविधान सभा के अस्तित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वह प्रथम निर्वाचित संसद के गठन पर भारत का अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती है, यही सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है। पहला भारत के राष्ट्रपति द्वारा उसे राज्यसभा के सभापति पद की शपथ दिलाई जाती है, दोनों सही हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व 14 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, ठीक है। प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत पारित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है, तो ये भी सही है। तो चारों सही हैं इसके। संसद तथा राज्यों के विधानसभाओं के चुनावों से उत्पन्न संदेह और विवादों को निपटारे के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने के निर्वाचन आयोग की शक्ति को भारत के संविधान के किए गए निम्न से कौन से संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो वह है आपका 19वां संशोधन हुआ था। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एक्ट ईस्ट नीति भारत प्रशांत में क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है, ठीक है। एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र आसियान है, तो दोनों सही हैं इसके। 1 और 2 दोनों सही हैं, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की कानूनी सहायता समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये है आपका 74वां क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति समाज के गरीब वर्ग से है जिसकी वार्षिक आय 5 लाख से कम है, तो उसे उच्चतम न्यायालय की कानूनी सहायता समिति से मुक्त कानूनी सहायता पाने का हकदार होगा, बिल्कुल सही है। इस सहायता के मामले में तैयारी और बहस के लिए एक अधिवक्ता उपलब्ध कराने के अलावा मामले की तैयारी उसके जुड़े सभी आवेदनों की लागत शामिल है। तो इसमें दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 74 है, दोनों ही सही हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग का उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा। भारत के संविधान सभा में 15 अक्टूबर 1949 की सीटों में आवंटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो मैसूर 8 ये आपका सम्मिलित नहीं है, ये इनकरेक्ट है, बाकी सभी सही हैं। सन 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश में गए थे? चीन में गए थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत निम्न से किस प्रवासी वर्ग की भारत की नागरिकता से वंचित किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्तियों को। इसके बाद है संसद के जीवन काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 79वां क्वेश्चन है, आपातकाल की अवधि के दौरान संसद द्वारा अपने जीवन काल को एक बार 6 माह से अधिक अवधि के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तना रहने के पश्चात बढ़ी हुई अवधि के 1 वर्ष में आगे विस्तार नहीं की जा सकती, दोनों ही सही हैं इसके। 1 और 2 दोनों सही हैं। 80वां क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर अवलोकन करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एकात्म मानववाद, ज्ञानात्मक और सुधार की भावना, उपयों से किसका उल्लेख भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों में हुआ है? तो एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हुआ है, एक आपका ज्ञानार्जन और सुधार की भावना, तो ये दोनों सही हैं। तो पहला और तीसरा सही है। भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों में हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। एक शिक्षक ने विद्यालय के कुछ ऐसी स्थितियां देखी जिसमें कुछ छात्रों ने कुछ समायोजनों को रोकने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, निम्न से कौन सी स्थिति का चयन कीजिए? ठीक है, तो अपर्याप्त पाठ्यक्रम बिल्कुल सही है। शिक्षक छात्र संबंध में संयम, तो बी और डी इसके सही हो जाएंगे, बी और डी। क्वेश्चन नंबर 82 में है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को व्यवहार और संवेगों को इच्छित प्रभाव उत्पन्न करता है, तो यह उसे मनोसामाजिक प्रेरक उत्पन्न करता है। उपलब्धि की इसमें हो जाएगा आपका शक्ति, माफ कीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जो 82 में क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि शक्ति की आवश्यकता, नीड एंड पावर। चलिए 83 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन सा कथन मनोविज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान के संबंधित क्षेत्र में अंतर तथा है? शिक्षा का विज्ञान मुख्य रूप से शिक्षण अधिगम की समस्याओं से संबंधित है, तो पहला ही इसका सही है। बाकी ये देखिए, विद्यार्थियों को व्यवहार को उनके शैक्षिक वातावरण के संबंध में अध्ययन करना, शिक्षार्थी को जैव आवश्यकता को पूरा करना, ये बिल्कुल गलत है। इनके सभी जीवित प्राणियों को व्यवहार और उनके सभी जीवों को शामिल किया जाना, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 84, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, बिल्कुल सही है, अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है और परिपक्वता की प्रक्रिया के कारण होने वाला
परिवर्तन अधिगम व्यवहार की श्रेणी में आती हैं, तो दोनों ही सत्य हैं। 84 में। 85 में है, प्रभावशाली सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने मॉडलिंग के विकास की एक शक्तिशाली स्रोत के रूप में महत्व दिया, लेकिन बाद में सिद्धांत से सामाजिक विकास के महत्व में बल दिया। तो 85 में हो जाएगा दोस्तों आपका सामाजिक संज्ञान। 86वां क्वेश्चन है, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी असुरक्षित महसूस करता है और परिणाम स्वरूप उसे अकादमिक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, तो एक उदाहरण है सुरक्षा और अपनापन। तो सुरक्षा और अपनापन हो जाएगा। ग्राम बालस के अनुसार सिद्धांतमा की आवश्यकताओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विचार है? तो इसमें तो आपकी सुरक्षा और अपनापन हो जाएगा। 87वां क्वेश्चन है आपका, वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या को समझने का प्रयास करता है वह तैयारी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। और प्रेरणा की अवस्था में नवीन विचारों को नई संभावनाएं उभरती हैं, ये भी सही है। उमा उस्मयान अवस्था में व्यक्ति को अचानक समस्या के समाधान का दृष्टि प्राप्त करना, सही गलत है। सत्यापन अवस्था समय निर्धारित क्षण है जिसमें व्यक्ति की गतिविधि को शामिल नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर एक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 87 में एक तो हो जाएगा आपका बी, ए और डी, तो चौथा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हल कराए हैं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को जरूर कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। पेपर काफ़ी अच्छा आया, मॉडरेट पेपर आया दोस्तों, ज़्यादा टफ भी नहीं, ज़्यादा इजी भी नहीं है, तैयारी करने वालों के लिए अच्छा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।